हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के मंथ्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो अगर आप पब्लिक एग्जाम भी दे रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट इसको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि अलाउ नहीं होता है लाना, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से किसी विद्यार्थी ने अगर मुझे भेजा है तो हम आपके सामने ला रहे हैं, जिसको आप घर पे सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये नहीं कि हम पब्लिक एग्जाम दे रहे तो हमने क्यों, सवाल तो सवाल होता है। आप देखिए, अरे कुछ ही क्वेश्चंस तो टीएमए के होंगे ना जो आपसे नहीं बनेंगे, बाकी तो सब बना दोगे ना। सिंपल सी बात है। तो जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में अपना दिमाग, आंख कान सब खुला रखना पड़ता है। खैर एनीवे, चेक कर लो चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। ये चैनल आपका है, वो आपकी जिम्मेदारी, इसको वहां तक ले जाना जहां तक ये डिजर्व करता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। देखिए यहां पर क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, नॉन जीरो। मैं कोई इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, इसको खुद ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं केवल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस नोट करते चलो। एक बारंबारता बंटन में मध्य मध्य से विचलनों का बीजीय योग क्या है? जीरो, सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, एक शून्येतर संख्या। बाकी जो होगा मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स। इतना ब्लर है कि बहुत ध्यान से मुझे देखना पड़ रहा है, बड़ा करने पर फट गया ये। खैर एनीवे, तो क्या लिखा है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज एक्स। 10 ऑब्जर्वेशन का एक्स है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 5, हर एक ऑब्जर्वेशन को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देन द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन सो ऑब्टेन्ड क्या होगा? इसमें देखिए ऑप्शंस लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी है 5, 10x, 5 हो गया, x प्लस 5, 5x, जो भी है। मतलब किन्हीं 10 प्रेक्षणों का माध्य x है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से गुना कर दें तो इस प्रकार प्राप्त नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 10x, 5, x प्लस 5 या 5x। चलिए नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if the nth term of an AP is equal to 2n plus 1, then sum of its first, ठीक है, sum of its first n terms, तो कितना होगा? 2n प्लस 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 2, एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, या एन स्क्वायर प्लस 4। यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा? ये सारे क्वेश्चंस खुद सोल्व कीजिएगा, सब आसान आसान सवाल है, कोई हार्ड नहीं है ये सब। ठीक है ना, खुद से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 2x माइनस 1, x प्लस 3, x प्लस 1 एंड x प्लस 3। सो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि ये सब सारे सवाल अच्छे हैं। तो 2x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 3, ये 3 आपको दिया गया है। तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिए गए हैं, 2x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3। x का मान क्या होगा? -2 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 0 होगा। आप निकालिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन थीटा 0, 2 कॉस थीटा 1। ये मत देखना जो टिक किया हुआ है विद्यार्थी ने सोल्व किया, गलत भी हो सकता है, ये मत समझ लेना कि यही सही आंसर है, खुद कर लेना। तो साइन इसका है, इसका क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इतना आसान आसान सवाल है, एक आध सोल्व कर दूं क्या? देखो एक सोल्व करके बताता हूं, तो खुद सोल्व कर लेना, मैं बताता हूं। देखो, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। अच्छा, √3 tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कट गया, हाँ कट गया। कॉस थीटा इधर गया, 3 नीचे आ गया, √3/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए √3 को ऊपर रहने दो, 3 को कर दो √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। √3 से √3 कट गया, तो क्या मिल गया हमें? तो हमें मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखो ऑप्शन है कि नहीं है? देखो भाई, हाँ जी सर ऑप्शन तो दिख रहा है। क्या ऑप्शन दिख रहा है?
कहीं दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है। इसने बनाया है, इसने नहीं बनाया, पर हमने बना दिया। अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन द वर्ड क्या लिखा है? कॉमर्शियल, व्हाट परसेंट ऑफ लेटर एम? अच्छा, एम कितना आया है? एक, दो, दो बार। और टोटल लेटर कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अच्छा, तो टोटल है 10, है ना? और ये है 2, मल्टीप्लाई करो 100, कट कर गया 20%। आंसर होगा जी इसका? कितना आंसर होगा इसका? 20% आंसर होगा इसका। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अरे मुझे क्वेश्चंस दिखाने दो पूरा भाई। क्या लिखा है? मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज ₹20,000, 20,000 का है। इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 8%, देन सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इज क्या? एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। यह सेट 8% बट्टे पर उपलब्ध है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा? नहीं बता दोगे ये सब? तो क्या करना है इसमें? सोफा सेट का जो मार्क्ड है 20,000 रुपये, 8% डिस्काउंट है, निकाल लो इसमें। 20,000 का 8% निकालो। सब सोल्व करने वाली बात है ना ये तो। हाँ, 200 रुपया 1% जाएगा ना, 1,600 रुपया माइनस हो जाएगा इसमें। और क्या, 1,600 माइनस कर देना, आंसर मिल जाएगा 18,400 रुपया। डिस्काउंट है तो इसमें ऐसा ही आंसर दिख रहा है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। 1/sec(-10a) इज इक्वल टू। अब क्या चिरकुट टाइप सवाल होता है ये सब? ये सब कोई सवाल है? बताओ सर, ये सवाल नहीं है तो क्या है? क्या है? क्या इजी है? इसमें क्या ऐसा हार्ड चीज है? खाली सॉल्व करना है। अब क्या लिखा है? 1/sec(a-10a)। देखो सबको कन्वर्ट कर दो ऐसे। 1/1/cos(a), और tan a को बोल दो क्या? sin(a)/cos(a). ले लेंगे प्यार से एलसीएम। ले लिया cos a एलसीएम। 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये cos a चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? cos a ऊपर, नीचे बच गया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब जो इस सवाल को हम सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, वो कैसा ऑप्शन दिख रहा है? देखो, ऑप्शन ए में 1 दिख रहा है, ऑप्शन बी में सेक ए दिख रहा है, ऑप्शन सी में सेक ए प्लस tan a दिख रहा है, और ऑप्शन डी में सेक ए माइनस tan a हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमने जो इसको कन्वर्ट किया था, इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया था कि सारा का सारा साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए। हमने यही किया था ना। एक तरीका इसका ये भी हो सकता था कि इसको इस तरीके से कर देते हैं, जैसे 1/sec(a tan a) था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर sec a प्लस tan a, और यहाँ डालते sec a प्लस tan a। अच्छा, इससे फायदा हमें क्या मिलेगा? तो इससे फायदा हमें ये मिलेगा कि जब आप इस तरीके का सेटअप करते हैं, तो हमें एक फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इस फॉर्मूले को लगाएंगे a² माइनस b²। तो हमें ऊपर में मिल रहा है sec a प्लस tan a, पर नीचे हमें मिल रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये हो जाएगा sec a प्लस tan a। और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपका sec² माइनस tan²। राइट, बढ़िया। तो देखो, ये नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ऊपर आ गया sec a प्लस tan a। तो बेसिकली यहां पर क्या है ना कि 1 तो 1 ही होता है, तो ऑप्शन आ गया sec a प्लस tan a, और ये हमारा आ गया आंसर। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात है। 2 tan 60/1 प्लस tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू, अरे खुद सोल्व कर लेना है सर, ऐसा आसान है सर। tan 60 की वैल्यू कितना होता है पता है? √3। क्या होता है? कितना? √3। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। तो √3 का निकाल दो, ऐसे सब निकल जाएगा, निकाल दोगे तो।
अरे आगे बढ़ो। A circle is divided into 12 equal parts. The number of degrees in each are 12 पर 360 में 12 से डिवाइड कर दो। बोलो कितना आएगा? 12 या 36, 30 डिग्री आएगा एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इन द फिगर कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी सी और कौन सा ट्रायंगल दिया है? ए बी सी और ए पी क्यू, पी क्यू आर। ठीक है। एक तो ए बी सी है ट्रायंगल, तो ब्लर हो जाता ना, फट जाता। इस छोटा करो, अब भी नहीं दिखेगा मुझे तो। इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए पी क्यू आर इफ ए सी इज इक्वल टू इतना 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 वैल्यू ऑफ पी आर। अरे ये सब तो निकाल लोगे, क्या करना है? कॉन्ग्रेंट करो ना इसको। कॉन्ग्रेंट दे रहा है ये, कॉन्ग्रेंट निकालो इसको, कॉन्ग्रेंसी इसका, कॉन्ग्रेंसी निकाल के इसका रेशियो निकाल के सोल्व करो। क्या करना है ये सब? हिंदी में देखो लिखा हुआ आकृति ये इतना इतना है। आगे बढ़ो। रेगुलर पेंटागन इज, क्या लिखा है? डिस्क्राइब इन ए सर्किल, इंस्क्राइब इन ए सर्किल व्हाट एंगल डज ईच साइड ऑफ पेंटागन सस्टेन एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बना दो अंदर पेंटागन, क्या दिक्कत है उसमें? सर्किल के अंदर 360 डिग्री बनता है, पेंटागन बनेगा। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। दिए गए दंड आलेख में किसी दिन भिन्न भिन्न कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। कक्षाओं 9th और 10th के उपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अब ये देखो मुझे साफ दिख नहीं रहा है, इसको देख के आप बता देना, ठीक है? इसको कौन कौन सा होगा आपको दिख रहा होगा, मुझे यहाँ से नहीं दिखेगा, वो बहुत बड़ा स्क्रीन पे पड़ जाता है ये। क्वेश्चन 15 फॉर ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड विथ ऑर्डिनेट एज फ्रीक्वेंसी एंड एब्सिसा एज लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लास मार्क्स एनी वैल्यू ऑफ द क्लास। एक वर्गीकृत बंटन की बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए वह बिंदु लिए जाते हैं जिनकी कोटि बारंबारता होती तब भुज होता है। निम्न सीमा उच्च सीमा वर्ग चिन्ह और वर्ग का कोई मान। मुझे लगता है वर्ग चिन्ह होना चाहिए, क्लास मार्क होना चाहिए, फिर भी आप देख लेना एक बार। If the point -3a and b4 lie on the straight line with equation y is equal to 4x, find the value of a and b। तो क्या दिक्कत है? पुट करो वैल्यू, आंसर निकालो। ये दो बिंदु है, सीधी रेखा पर स्थित है, तो a और b का मान, दो इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा। और क्या करना है इसमें? एक इक्वेशन इससे क्रिएट होगा, एक इक्वेशन इससे क्रिएट होगा, दोनों से हम निकाल देंगे। इसमें दिया x की वैल्यू, y का a दे रखा है, मतलब y निकालना है, इसमें x निकालना है, y दे रखा है, बात खत्म। Prove that triangle ABC is isosceles of if median AD is perpendicular to BC। यदि ट्रायंगल ABC, क्या ट्रायंगल ABC? एक तो इतने फोन आते हैं ना भाई कि हम बड़े दुखी हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, समझ नहीं आता पढ़ाएं कि लोगों का वो करें। और एक साथ एक कॉल नहीं आ रहा, देख रहे हो, घन 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 ये जो फोन आ रहा है ना, ये इसको 3 बार मैं मैसेज कर चुका हूँ कि मुझे व्हाट्सअप करो। अभी कॉल भी इसको उठाया, सुनाया भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी देखो आ रहा है। देखो उठाता हूँ, कौन है ये? हेलो, हाँ जी। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ थोड़ा, इसलिए मैं आपको क्लास वो मैसेज कर रहा था कि व्हाट्सअप करो व्हाट्सअप करो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपके जो भी चीज़ें है वो मुझे बता दो, ठीक है? हाँ, आप मुझे वो भी बोल दो, मतलब टेक्स्ट कर दो या वॉइस मैसेज दो, जो भी दिक्कत है, ठीक है? वेलकम। ये सीन होता है, सुन रहे हो? क्या करें, सबको देखना होता है, करना पड़ता है। तो ये है, निकल जाएगा। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस इफ मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। यदि ट्रायंगल एबीसी की मध्य का एडी आधार बीसी पर लंबवत है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसके दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। देखो फिर से फोन घूम रहा है फिर इसको लिखते हैं, व्हाट्सअप करो। ये किसी और का है, उसका नहीं है। अरे नहीं बे, जिनका भी है
पेरेंट्स भी होते हैं कई बार, लेकिन बस ये है कि मैसेज पढ़ लेना चाहिए अगर मैं वो दे रहा हूँ तो। देख लो भाई, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। मीडियन एडी है, परपेंडिकुलर टू बीसी है, ड्रॉ कर लो इसको। ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको पता चल जाएगा कि प्रूव करना है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी। अब ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है। अब कहता है कि इफ मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, 90 डिग्री है यहाँ पे, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये प्रूव करो कि ये और ये इक्वल है। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? इसमें प्रूव कर दो ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो ना, सर्वांग समता, सर्वांग सम कर दो। एक साइड तो कॉमन है, बाकी जब ये मीडियन होता है तो ये जैसे मान लो डी हो गया, तो बी डी और सी डी तो वैसे ही इक्वल हो गया, आपका एंगल वैसे ही इक्वल है। तो दो साइड हो गया, एक एंगल हो गया। तो कैसे हम ले रहे हैं, पहले साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस आप ले लो, और उसके बाद जो है इससे निकल जाएगा, एस ए सर्वांग समता से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, बस इससे बना दो फिर ये हो जाएगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लिस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज 18,000। द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्टेंस ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। अच्छा 10% डिस्काउंट दे रहा है। Want to earn 10% profit on list price, find the marked price of the machine। अच्छा, list price of a machine is 18,000, 18,000 रुपये का है। शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो वो मतलब नया प्राइस लिखना चाहता 18,000 की जगह पे, और उसको 10% कमाना भी है। तो सीधी सी बात है कि 10% उसको डिस्काउंट देना है, और 10% की प्रॉफिट भी उसको कमानी है। अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस, वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन लिस्ट प्राइस। मतलब सोचिए कि 10% वो जितना भी प्राइस रखेगा उसमें 10% माइनस करेगा, और दूसरी बात ये है कि 10% का प्रॉफिट भी करेगा वो। तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन। 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये में 10% का डिस्काउंट भी दिया गया है, 10% ये कमा भी रहा है। तो इसका मार्क्ड प्राइस कितना होगा? नहीं, ये लिस्ट प्राइस है ना ये तो। एक मशीन की सूची मूल्य 18,000, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर सूची मूल्य पर 10% लाभ कौन चाहता है? घड़ी का अंकित मूल्य निकालिए। अंकित मूल्य तो वही हो गया इसका, जो इसका मतलब मार्क्ड प्राइस होगा। इसको सोल्व कीजिएगा, एक्स वगैरह मान के जो भी होगा सोल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/25 का स्क्वायर, इसका सब सोल्व कीजिएगा। एक्सप्रेस 0.333 इन द फॉर्म p/q, ये भी निकल जाएगा, बना लीजिएगा। O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इन गिवन p and pb आर टेंजेंट सेगमेंट्स सो दैट द इक्विलैटरल AOBP साइक्लिक। तार टूट जाएगा मुझसे लगता है। अंदर कर लेते हैं अब, ठीक है। साइक्लिक पढ़ो, इसको बनाओ सारा सवाल। और कहाँ है, क्या लग रहा है क्वेश्चन का लेवल हार्ड है? मुझे तो नहीं लग रहा क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। सो डैट टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर सर्किल पैरेलल, दिखाइए एक वृत्त का व्यास के। ये तो सारा वही सब थ्योरम में आ गया, एक घिसा पिटा सवाल है। देयर आर 2 रेक्टेंगुलर पास इन द मिडल ऑफ पार्क एज शोन इन द ज्वाइनिंग फिगर। हाँ ठीक है, रास्ता ही तो हर एनसीईआरटी में भी रहता है सब सवाल। A square and equilateral triangle have equal perimeters। अच्छा, एक स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्वल पेरीमीटर मतलब बाउंड्री दोनों की इक्वल है। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 9, इतना तो। अरे दोनों फार्मूला बराबर करो, निकालो रूट। ये तो बड़ा फेमस है इसका, √3 tan इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो मतलब ऐसा है ना कि डायरेक्टली हम निकाल देंगे इसका। ये लिखा है ना, √3 tan a इज इक्वल टू 1, तो tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो ये 1/√3 किस में निकलता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू 30 है,
तो इसका निकल जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर करो निकालो, बिंदास आंसर पहुंचो। आगे 26, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹14,000 कैश या 7,200 ईच डाउन पेमेंट ऑफ फॉलोड बाई 5 समान किस्तों, अच्छा मंथली इंस्टॉलमेंट। So if the rate of interest charged under the installment plans is 12% per annum, तो find the amount of each installment। 12% एक साल में ब्याज लगेगा उसको, तो बैठ के निकालो, सिंप्लीफाई करो इसको, रूट 250 और इतना इतना सब सोल्व करो। मीना और उसके भाई की वर्तमान आयु 7:8 है, 7:8 है, अनुपात में 3 वर्ष बाद उनकी आयु 8:9 के अनुमान हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट क्या होगा, अभी सब सोल्व सब करना पड़ेगा। आगे, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दी गई हो, अपने उत्तर के पक्ष में उचित कारण बताइए। समबाहु त्रिभुज की रचना जिसकी भुजा दी गई हो, तो समबाहु त्रिभुज कैसे बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसको, समबाहु त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन में आ गया इसको। ठीक है, O is the midpoint of A, B and C D. Prove that AC is equal to BD and AC is equal to BD। अरे ये तो ये भी निकल जाएगा इसका, ये भी निकल जाएगा, सर्वांग समता से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू P, देन द प्रूव दैट sec थीटा, प्रूव करो और क्या फिर बैठ के। और कोई है, अच्छा अच्छा सवाल दिया इसमें तो। ये स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको देख के इनके आंसर देना होगा। जन्म के दिन, मंगल बुध बृहस्पति सब लिखा हुआ है। ऑब्टेन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो दिया इसका मीडियन निकालिए। देख लो सवाल, देख लो कम से कम, ये सवाल है आपका, सवाल तो कम से कम नोट कर लो, देख लो। ये भी सवाल देख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या ऊंचाई इतना मीटर बेलन के निम्न की ज्ञात कीजिए। ये सिंप्लीफाई करने का आ गया इसका, इतना स्क्वायर ये है ना, देख लो जो भी है अपना सोल्व कर लो। और ये लास्ट वाली, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक इतना 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 कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का दिया है, जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ना ऐसे करके, तो इसके हर साइड के मिड पॉइंट का दिया है, तो इसके शीर्ष का पूछ रहा है। खत्म, टाटा बाय बाय। लो जी, मैंने पूरा करवा दिया, मतलब क्वेश्चंस आपके सामने कर दिया, आप बैठ के सोल्व करो। अगर ये सवाल आप सोल्व कर पाते हो तो यकीन मानो बहुत बढ़िया जाएगा। और ये सवाल अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि करना क्या है, पढ़ना क्या है, करना क्या है, पढ़ना क्या है। खैर एनीवे, आगे बढ़िए। और हमने भी एक लाइव सेशन दिया है अपने ऐप में, उसमें भी मुझे करवाना है, और अप्रैल एग्जाम से पहले ही मैं सोचा कि करवा देते हैं, उसके भी काम रेडी है, उसका भी मतलब कुछ बच्चों ने परचेज किया है, वो 699 वाला है वो फिलहाल। तो देख लो, अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो कि मैथ वैथ का करना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, तो उसमें बढ़िया से लाइव क्लास दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा या रिकॉर्डेड दिया जाएगा, पर करवाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करूंगा, मिलूंगा एक ऐसे ही नए अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।